हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर दैट इज अ कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, मीन्स ये जो पार्ट है कंटिन्यूटी, दिस वन इज स्टडी आफ्टर द चैप्टर ऑफ लिमिट। तो आप लोगों को लिमिट बहुत अच्छे से कर लेनी है जिसके थ्रू आप कंटिन्यूटी को आप अच्छे से समझ सके। ठीक है, तो कंटिन्यूटी एक्चुअल में 12th का पार्ट होता है, जबकि लिमिट जो होता है वो क्लास 11th का पार्ट होता है। तो एक गैप हो जाता है, तो कोशिश कीजिए कि लिमिट को पहले पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए और देन कंटिन्यूटी के ऊपर वर्क कीजिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि कंटिन्यूटी एक्चुअल में होता क्या है। तो कंटिन्यूटी का मतलब होता है रेगुलरिटी। क्या होता है? रेगुलरिटी। अब रेगुलर का मतलब ये हो गया कि कोई भी फंक्शन अगर मान लीजिए किसी भी डोमेन के अंदर या किसी पॉइंट पर कहीं पे ब्रेक नहीं हो तो इसे बोलेंगे आप कंटिन्यूअस फंक्शन। बात समझ में आ रही? फंक्शन क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस। तो इसके कुछ ग्राफिकल अप्रोच देख लेते हैं। तो कंटिन्यूटी का हम पहला काम ये करते हैं कि हम इसका ग्राफिकल अप्रोच देखते हैं। ग्राफिकल अप्रोच मतलब ये है अ फंक्शन इज continuous at x is equal to a if there are no break or gap। मतलब उस पॉइंट पर फंक्शन में गैप ना हो या कोई ब्रेक ना हो। सिंपल सा है। तो इसको अगर हम ग्राफिकली समझना चाहें तो हम कुछ ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। मान लीजिए हमने कुछ ग्राफ स्टेप ड्रॉ कर दिया, ठीक है, जिसका किसी पॉइंट ए पर बात की जा रही है, x इज इक्वल टू ए पर। तो देखिए यहां पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में ग्राफ रेगुलर मूव कर रहा है, कहीं पे कोई गैप नहीं है। अगर हम कुछ ग्राफ स्टेप ड्रॉ कर दें, ग्राफ कैसा भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर हम ये पॉइंट एज्यूम कर लें और यहां पर भी देखिए कि कहीं पे भी कोई ब्रेक नहीं है, ठीक है ना। और अगर हमने कुछ ग्राफ स्टेप ड्रॉ कर दिया, अभी भी आपको दिख रहा होगा कि कोई ब्रेक नहीं है यहां पे किसी भी पॉइंट पर। तो पॉइंट तो कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे फंक्शन कैसे हैं कि सारे के सारे ग्राफ कंटिन्यूअस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब बात आती है कि कंटिन्यूअस क्या कब नहीं होगा। अब देखिएगा, अगर मान लीजिए ग्राफ हमने कुछ स्टेप्स ड्रॉ कर दिया, किसी पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं x इज इक्वल टू ए पर, और यहां पर अगर ड्रॉ कर दिया तो देखिएगा कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ इस पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है। मतलब सीधा सा है कि जब चौक हमने देखा, चौक कंटिन्यूअस, देखिए ध्यान से देखिए, हम इस चौक को कहीं पे भी उठा नहीं रहे हैं, कंटिन्यूअस चल रहा है। जबकि इस ग्राफ को अगर आप ड्रॉ करेंगे तो आपको यहां पे चौक को उठाना पड़ेगा। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये ब्रेक हो गया। अब ये ब्रेक हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस हो गया। ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस हो गया। बाकी सभी कैसे हो जाएंगे? कंटिन्यूअस हो जाएंगे। ठीक है, तो ग्राफिकल तो समझ में आ रही है आपको। ठीक, चलिए तो कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात कर लेते हैं और कुछ स्टैंडर्ड कर्व के बारे में बात करेंगे जो कि कंटिन्यूअस हैं या नहीं है, वो आपको समझ में आ जाएगा अकॉर्डिंग टू ग्राफिकल अप्रोच। ओके, इरेज करते हैं इसे हम। हाँ, तो जैसे क्या करना था, हम बात करने जा रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपको दिया गया है fx इज इक्वल टू sgn ऑफ x। तो सिंपल सा है ना, ये क्या होता है? सिग्नम फंक्शन होता है। सिग्नम फंक्शन का मतलब है मॉड x अपॉन x होता है, और इसकी वैल्यू होती है -1 0 1 व्हेन x लेस देन 0, x इज इक्वल टू 0 एंड x ग्रेटर 0। ठीक है, और इसका जब ग्राफ आप ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ देखिए क्या होता है, सिंपल सा कि आपने ग्राफ ड्रॉ किया, ये -1 हो गया, यहाँ 0 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया। तो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये मॉड x, जो मॉड x अपॉन x है, ये कहाँ ब्रेक हो रहा है? x इज इक्वल टू 0 पर ब्रेक हो रहा है। मतलब 0 के लेफ्ट में -1 की वैल्यू है, 0 के लेफ्ट में क्या होगा? -1, 0 के राइट में +1 है। ठीक है, क्या है? +1 है, और एट 0 वैल्यू क्या आ रही है? 0 है। मतलब लेफ्ट में वैल्यू अलग आ रही है, एट द पॉइंट अलग आ रही है, और राइट साइड की वैल्यू अलग आ रही है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा
इसको हम क्या बोलेंगे, इसे 0 प्लस बोलेंगे, इधर 0 माइनस होगा। 0 माइनस मतलब 0 से थोड़ा सा कम, और 0 प्लस मतलब 0 से थोड़ा सा अधिक। तो सिग्नम कैसा होता है, ब्रेक होता है, कहां पर, 0 पर। अगर इसी एग्जांपल को हम कुछ ऐसा भी दिखा देते कि भाई mod x माइनस का 4 अपॉन x माइनस 4 दे देते और एट x इज इक्वल टू 4 कर देते, तो सेम ग्राफ होता। ग्राफ कैसा होता, सेम होता। इस ग्राफ को कैसे ड्रॉ करते, ये पॉइंट 4 पे शिफ्ट हो जाता, आपको पता होगा कहां शिफ्ट होता, 4 पर। और ये ग्राफ कैसा आता, कुछ ऐसा आता, ठीक है। मतलब 4 x इज इक्वल टू 4, देखिएगा x इज इक्वल टू 4 प्लस पे वैल्यू क्या आती, +1 आती, और 4 माइनस पे वैल्यू क्या आती, -1 आती। बात समझ में आ रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ध्यान रखेंगे कि ये कैसा है, ये डिसकंटिन्यूअस है एट द पॉइंट 4, और ये डिसकंटिन्यूअस कहां था, एट द 0। ऐसे ही अगर मान लीजिए हमने ये एग्जांपल ले लिया है, और सेकंड लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन। अगर मान लीजिए fx की वैल्यू दी गई कैपिटल ब्रैकेट ऑफ x, आपको पता है कि ब्रैकेट की वैल्यू जो होती है वो GIF होती है, ठीक है ना। ब्रैकेट क्या होता है, GIF होता है। और अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें, ग्राफ कैसा होता है, 0 1 2 3, ठीक है, कुछ इस टाइप से ग्राफ ड्रॉ होता है। तो देखिए ध्यान से, ये जो ग्राफ है ये हमेशा इंटीजर पे ब्रेक होता है। कहां ब्रेक होता है, इंटीजर पे ब्रेक होता है। क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर हम कोई भी पॉइंट ले लें, कोई भी एक इंटीजर पॉइंट ले लें, तो इंटीजर बात करें तो अगर मान लीजिए 1 प्लस के बारे में बात करें, ध्यान से देखिएगा, ब्रैकेट 1 प्लस अगर है, 1 से स्लाइटली अधिक है, तो इस ब्रैकेट की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और 1 पे बात करें तो वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। लेकिन अगर हम 1 से थोड़ा सा कम कर लें तो वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। तो क्या हो गया, 1 पर ब्रेक हो गया। ग्राफ से भी आपको समझ में आ रहा होगा, 1 पे क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ठीक है। चलिए दूसरा ग्राफ देख लेते हैं। y इक्वल टू मान लीजिए mod x दे दिया जाए, तो mod x का ग्राफ आपको पता है, सिंपल, इस टाइप से आपने ड्रॉ कर दिया। तो ये फंक्शन देखिए, ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है, कहीं पे कोई ब्रेक नहीं है, कहीं पर कोई भी ब्रेक नहीं है। अगर हम इसी एग्जांपल को कुछ ऐसा कर दें, y इक्वल टू कर दीजिए mod x प्लस का 1 माइनस का 1 कर दिया, कुछ इस टाइप से ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका ग्राफ कैसा होना चाहिए। भाई mod x प्लस 1 का मतलब, सॉरी mod x प्लस 1 का मतलब -1 पे शिफ्ट हो जाएगा। कहां जाएगा बेटा, -1 पे। कहां शिफ्ट हो गया, -1 पे। अब -1 करना है तो -1 क्या, तो नीचे आएगा ग्राफ। ग्राफ कहां गया, नीचे आ गया, ये ग्राफ 1 पॉइंट नीचे आ गया। अब उसका कंप्लीट मॉड करना है। कंप्लीट मॉड मतलब जो नेगेटिव पोर्शन होता है उसे आप कैंसिल करते हैं, और ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है। मतलब एक्चुअली ये ग्राफ आया। अब अगर इस ग्राफ को देखें तो इस ग्राफ में भी कहीं पे भी कोई ब्रेक नहीं है। कहीं पे कोई ब्रेक है क्या, नहीं। इसका मतलब ये फंक्शन भी कैसा है, कंटिन्यूअस है। फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस। अगर ये कंटिन्यूअस है तो एक चीज समझ में आनी चाहिए कि मॉडुलस के जितने भी ग्राफ्स आपको पता होंगे, मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ्स हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। मॉड के ग्राफ हमेशा कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। अगर मान लीजिए फोर्थ की जगह अगर हमने फिफ्थ एक एग्जांपल दे दिया, y इक्वल टू mod x प्लस 1 प्लस का mod x लिख दिया, तो ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है। क्योंकि अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कहीं पे कोई ब्रेक नहीं होता। तो मॉडुलस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। ओके, चलिए दूसरा ग्राफ देख सकते हैं। दूसरा ग्राफ, अगर मान लीजिए हमने एक ग्राफ ले दिया, आपसे कहा गया साइन mod x और उसका कंप्लीट मॉड कर दिया गया, ये फंक्शन दिया गया है। तो सिंपल सा, हाँ तो बात करते हैं y इक्वल टू, अगर मान लीजिए मॉड के अंदर साइन mod x दिया हुआ है तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। अब सिंपल, आपको साइन x का ग्राफ मालूम है, कुछ इस टाइप से ग्राफ होता है, ठीक है ना। यहां जाएगा ना, ये साइन x का ग्राफ है। अगर mod x लगा देते हैं तो आपको मालूम है कि नेगेटिव पोर्शन कैंसिल हो जाता है x का, और जो पॉजिटिव होता है उसे हम रिफ्लेक्ट कर देते हैं। पॉजिटिव क्या करते हैं, y के अबाउट रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, इसको ही रिफ्लेक्ट किया तो कुछ ऐसा आएगा ना।
पॉजिटिव साइड में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा ग्राफ क्या आ गया, ये जो ग्राफ है ये कंप्लीट ग्राफ, दिस इज द कर्व ऑफ साइन मॉड एक्स। अब इसका कंप्लीट मॉड करना है, तो कंप्लीट मॉड का मतलब नेगेटिव तो होगा नहीं, ये कैंसिल और इसको हम रिफ्लेक्ट कर देंगे, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा। तो एक्चुअल में ये ग्राफ आता है, ये ग्राफ है, ठीक है ना। अब ये ग्राफ आपको मालूम हो गया, तो इस ग्राफ पे भी देखिए कहीं पे कोई ब्रेक है क्या, नहीं है, ठीक है ना। तो फंक्शन कैसा, कंटिन्यूअस होगा। ओके, अब देखते हैं y इक्वल टू क्या कहा है, log mod x और कंप्लीट का mod, ठीक है। तो log x का ग्राफ सिंपल, log x का ग्राफ कुछ ऐसा, ये log x होता है, और mod x लगाना है तो पॉजिटिव का रिफ्लेक्शन, तो पॉजिटिव का रिफ्लेक्शन कुछ ऐसा, इसको रिफ्लेक्ट कर दिया और कंप्लीट का mod लगा दिया, तो ये कैंसिल, तो ग्राफ कैसा, कुछ ऐसा, ये ग्राफ, ठीक है। तो ये ग्राफ कैसा है, ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है एट द पॉइंट 0, 0 पर डिसकंटिन्यूअस है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 0 पे ब्रेक हो रहा है, बाकी सभी जगह कैसा है, कंटिन्यूअस है, बाकी सभी जगह कैसा है, कंटिन्यूअस। तो अगर आपको इस टाइप से ग्राफ ड्रॉ करने अगर आते हैं तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, लेकिन ग्राफ से ही काम नहीं चलता है, हम लोग को काम करना है एनालिटिकल के ऊपर। तो अब हम बात करेंगे कि किसी भी फंक्शन का की कंटिन्यूटी हम कैसे डिसाइड करेंगे एट अ पॉइंट जब फंक्शंस का ग्राफ ड्रॉ नहीं हो सकता है तब। ओके, दैट इज डिफाइंड एज एनालिटिकल मेथड, ठीक है ना। हमें बात किसकी करनी है, एनालिटिकल मेथड की। किसी भी पॉइंट के बारे में, किसी भी पॉइंट पर, ठीक है ना। तो मान लीजिए कोई भी कर्व दिया गया, जैसे यही कर्व दिया गया है, लॉग दिया गया है, और किसी पॉइंट के बारे में बात करें, मान लीजिए x इक्वल टू a पर बात कर रहे हैं, किसी पॉइंट x इक्वल टू a पे बात कर रहे हैं, तो हम बात करने जा रहे हैं एट पॉइंट, ध्यान रखिएगा एट पॉइंट के बारे में बात की जा रही है। एट पॉइंट मींस अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a if limit x tends to a plus f of x is equal to limit x tends to a minus f of x is equal to at point f of a। ये आपका डेफिनेशन होता है कंटिन्यूटी का। मतलब क्या हो गया कि अगर किसी भी फंक्शन के, जैसे ये पॉइंट है a प्लस पे बात कीजिए, a से स्लाइटली अधिक, a माइनस पे बात कीजिए, और एट द पॉइंट a इस पर भी बात कीजिए, मतलब इस पॉइंट के राइट की बात करेंगे, इसी पॉइंट के लेफ्ट की बात करेंगे, और ये तीनों ही पॉइंट अगर सेम हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो कंटिन्यूटी के लिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब हमें समझना है कि कंटिन्यूटी को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो इसे हम लोग इरेज कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हम लोग बात की कर रहे हैं कि हमने कहा कि भाई फंक्शन कंटिन्यूअस कब, जब लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f of x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f of x इज इक्वल टू एट द पॉइंट मतलब f of a, ठीक है। अच्छा, यहां तक की अगर बात आपको समझ में आ रही है तो इसका मतलब ये समझिएगा कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आपने लिमिट में भी स्टडी किया था। दिस वन इज डिफाइंड एज अ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड दिस वन डिफाइंड एज अ राइट हैंड लिमिट एंड दिस वन इज डिफाइंड एज अ एट द पॉइंट। इसे बोलते क्या है, एट द पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एट द पॉइंट बोलेंगे। तो ये a माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो हो क्या सकता है, पहली चीज देखिएगा ध्यान से, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है तो इसको हम बोलते थे एक्जिस्टेंसी ऑफ लिमिट। क्या बोलते थे, एक्जिस्टेंसी ऑफ लिमिट, हम बोलते थे इसे एक्जिस्टेंसी ऑफ लिमिट, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता था कि हम लोग इसके लिए सीधे क्वेश्चन ये लिखते थे, भाई लिमिट x टेंड्स टू a f of x। इन दोनों केस के लिए हम लोग इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, f of a।
एफ ऑफ ए लिख सकते हैं। तो क्वेश्चंस की जो वैरायटी होती है, जो क्वेश्चन के टाइप्स होते हैं, वो क्वेश्चन के दो टाइप बनते हुए यहाँ पे जितने भी कंटिन्यूटी आप पढ़ लेंगे उसमें दो ही टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। वो क्वेश्चंस कैसे मिलते हैं? टाइप 1 मिलता है कैसे क्वेश्चन? फर्स्ट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपको दे दिया गया है, मान लीजिए यहाँ पे f1 x दिया गया है, when x is not equal to a and when x is equal to a is equal to यहाँ पे something constant दिया जाता है, ठीक है। अब not equal to a है, इसका मतलब है उसके लिए आपको केवल एक ही फंक्शन डिसाइडेड है। अब सिंगल फंक्शन अगर डिसाइडेड है तो इसका मतलब है कि आपको सॉल्व क्या करना बेटा? दिस वन, क्योंकि अगर नॉट इक्वल टू है तो यही डिसाइड करता है प्लस बी और माइनस बी। ए प्लस के लिए भी यही फंक्शन है और ए माइनस के लिए भी यही फंक्शन है, ठीक है। तो क्वेश्चन करने का तरीका ये होता है कि आप क्या करते हैं, पहली बात तो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस के लिए आप f1x को सॉल्व करते हैं और इसके बाद चेक करते हैं k के इक्वल होना चाहिए, और लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f1x को सॉल्व करते हैं और डिसाइड करते हैं इसके बाद k के इक्वल, और ये दोनों इक्वल होने चाहिए। कई बार क्या होता है, कई बार आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस की जरूरत और माइनस की जरूरत नहीं पड़ती है, x टेंड्स टू a से भी सॉल्व हो जाता है, लेकिन प्रोसीजर ये है a प्लस a माइनस के लिए हो। दूसरी कंडीशन, दूसरा टाइप जो मिलता है, अब दूसरा टाइप कैसा? अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया गया है कि आप कंटिन्यूटी चेक कीजिए, इसकी कंटिन्यूटी के लिए f1x दिया गया है व्हेन x लेस देन a, x इज इक्वल टू a के लिए कोई कांस्टेंट दिया गया है और x ग्रेटर a के लिए f2x दिया गया है। तो अब यहां पर क्योंकि कंटिन्यूटी चेक करनी है, इसका मतलब है कि आपको लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और एट द पॉइंट सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो यहां पर देखिएगा ध्यान से कि अगर a माइनस है, a प्लस है और एट द पॉइंट के लिए है, तो जब भी आप लिमिट x टेंड्स टू a माइनस डिसाइड करते हैं a माइनस पर, तो a माइनस का मतलब f1x हो गया, ठीक है। इसकी वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, तो प्लस है तो a से अधिक होना चाहिए, उस केस में फंक्शन क्या है? वो है f2x इज इक्वल टू एट द पॉइंट fa होना चाहिए और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए? k के इक्वल होनी चाहिए। किसके इक्वल? k के इक्वल होना चाहिए। तो ये दो तरीके हैं जिनके थ्रू आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, चाहे जैसा भी क्वेश्चन आए आप इन दोनों से सॉल्व कर सकते हैं, केवल यही दो टाइप हैं। अब इन्हीं में वेराइटीज चेंज होती हैं। क्या चेंज होगा? वेराइटीज चेंज होगी। मतलब अब ये जैसे है कि हमने क्या किया, कंटिन्यूटी चेक कर ली, कंटिन्यूटी चेक कर ली, और कई बार क्वेश्चन कैसे होते हैं कि भाई कंटिन्यूअस तो है और यहाँ पे कुछ अननोन वैल्यूज दे देते हैं, तो अननोन वैल्यूज की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो अब हम लोग काम करेंगे कि क्वेश्चंस को कैसे टैकल किया जाता है और टाइप्स जो है उनके बारे में बात करते हैं। तो पहले वैरायटीज के ऊपर बात करेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, फिर कुछ अननोन वैल्यूज को भी फाइंड आउट करना सीखेंगे, तो सारी चीजें क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए तो इसे हम इरेज करते हैं। ओके, अब बात करेंगे हम क्वेश्चंस की। तो हम लोग बहुत बेसिक से क्वेश्चंस पहले उठाएंगे, ठीक है। तो कुछ बेसिक से क्वेश्चंस उठा लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि चीजें कैसे सॉल्व करनी है, ठीक है। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। जैसे कि हमने एक क्वेश्चन लिया, f(x) इज इक्वल टू दिया है x इंटू साइन 1/x है, x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 एट x इज इक्वल टू 0, फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकंड लिख लिया मैंने, f(x) इज इक्वल टू लिख लिया cos x upon pi by 2 minus x, x is not equal to pi by 2 and 1 when x is equal to pi by 2, and third लिख लिया f of x is equal to e raised to power 1 upon x minus 1 upon e power 1 upon x plus 1, x is not equal to 0 and x is equal to 0, this one 0, ठीक है। हमें यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करनी है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम ग्राफ तो ड्रॉ नहीं करते हैं, लेकिन तरीका अपने पास है सिंपल सा कि हम लोग की एग्जिस्टेंस से चेक करेंगे, एग्जिस्टेंस से चेक करेंगे और एट द पॉइंट चेक करेंगे। तो देखिएगा ये टाइप फर्स्ट है, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ देखिएगा नॉट इक्वल टू 0 दिया गया है, इसका मतलब है कि हम 0 पर चेक करेंगे, एट 0। कंटिन्यूटी कहाँ चेक करेंगे? एट 0, 0 पे चेक करना है। 0 पे चेक करने का मतलब ये है कि लिमिट x टेंड्स टू
जीरो होगा और आपके पास जो फंक्शन दिया गया है इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ ऑफ जीरो के इक्वल होना चाहिए, एट द पॉइंट जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो अब देखिएगा एक्स टेंड्स टू जीरो का मतलब क्या है, आइदर जीरो प्लस और जीरो माइनस। तो इसका मतलब हो गया कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो है, जीरो प्लस या जीरो माइनस के लिए जो फंक्शन है दैट इज एक्स इंटू साइन वन अपॉन एक्स होगा और इज इक्वल टू आपको दिखाना क्या है, जीरो के इक्वल दिखाना है। तो अब एक चीज मुझे बताइएगा, अब इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है जीरो इंटू साइन इंफिनिटी इज इक्वल टू जीरो। अच्छा मुझे बता सकते हैं कि साइन इंफिनिटी की वैल्यू क्या होती है? जब आपने वन अपॉन जीरो पुट किया तो साइन इनफाइनाइट, और साइन इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है? सिंपल सा, अ नंबर लाई बिटवीन -1 टू +1। कोई भी नंबर हो सकता है लेकिन वो -1 से +1 के बीच में होगा। अगर ये बीच में है इसका मतलब क्या है, ये रियल नंबर है। अगर रियल नंबर है तो क्या होगा, जीरो इंटू रियल नंबर जीरो हो जाएगा, मतलब एट द पॉइंट और एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट आर सेम। इसका मतलब है फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब एक काम कर सकते हैं, इसको अगर आप चाहें तो जीरो प्लस और जीरो माइनस के तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और जीरो प्लस और जीरो माइनस वाले वे से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिएगा ध्यान से। अब हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या लिखते हैं, जीरो माइनस लिखते हैं, और फंक्शन क्या होता है, एक्स इंटू साइन वन अपॉन एक्स होता है। ठीक है ना। अब जीरो माइनस का मतलब क्या होता था, जीरो माइनस एच लिखते थे आप, आपको याद होगा। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, जहां पे भी एक्स था वहां जीरो माइनस एच हो गया, और साइन वन अपॉन जीरो माइनस एच। इसका मतलब हो गया ये माइनस एच, साइन के साथ माइनस थीटा मतलब प्लस थीटा हो जाएगा, और लिमिट आएगा एच टेंड्स टू जीरो एच इंटू साइन वन अपॉन एच। अभी वैल्यू देखिए, ये जीरो इंटू वन अपॉन जीरो हो जाएगा इन्फिनिटी, तो इसका रिजल्ट क्या लिखेंगे बेटा, जीरो लिखेंगे। किसका केस हो गया, जीरो माइनस एच का हो गया। और ऐसी भी बात है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एक्स इंटू साइन वन अपॉन एक्स है, तो लिखने का तरीका लिमिट एच टेंड्स टू जीरो जीरो प्लस एच साइन वन अपॉन जीरो प्लस एच। तो ध्यान से देखिएगा, ये एच हो गया और ये साइन वन अपॉन एच है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, एच इंटू साइन वन अपॉन एच की वैल्यू क्या लिखेंगे, जीरो। अभी किया था हमने सब। देखिएगा लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और एट द पॉइंट सेम है। क्या लिखें, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एट द पॉइंट। इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो आप इस टाइप से भी कर सकते हैं, इस टाइप से भी कर सकते हैं, आंसर आपको सेम मिलेगा। ठीक है, लेकिन कई बार चीजें थोड़ी सी चेंज होती हैं, कई बार चीजें चेंज होती हैं, तो वो चीजें आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस से चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो अभी आप इसे कंप्लीट कीजिए और हम लोग बात करेंगे दूसरे क्वेश्चंस के बारे में। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कैसे करना है। तो जो क्वेश्चन दिया गया था, एफ एक्स दिया गया बेटा, और किस पॉइंट पे चेक करना है, जो पॉइंट आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड है। x इज नॉट इक्वल टू पाई बाय टू और x इज इक्वल टू पाई बाय टू। तो सिंपल सा काम ये है कि हमें किस पे चेक करना है बेटा, एट पाई बाय टू। तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय टू हो गया। हमारा फंक्शन क्या है, cos x है अपॉन में पाई बाय टू माइनस एक्स है। इसे सॉल्व करना है। तो आपको याद होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते थे, शिफ्ट करते थे। कहाँ क्या करते थे, शिफ्ट करते थे। कैसे शिफ्ट करते थे बेटा, x इज इक्वल टू हम पुट करते हैं पाई बाय टू प्लस h और वेयर h टेंड्स टू जीरो। याद होगा, पाई बाय टू प्लस h और h टेंड्स टू जीरो कर दिया। तो देखिए ध्यान से, लिमिट h टेंड्स टू जीरो किया, cos की जगह पाई बाय टू प्लस h हो गया, और डिवाइड बाय पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू प्लस h। ठीक है, और cos 90 प्लस थीटा की वैल्यू साइन थीटा होगी माइनस का, तो ये होगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय, अगर देखें तो पाई बाय टू से पाई बाय टू कट गया, माइनस h आ गया, और साइन h अपॉन h इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, मतलब इसकी जो वैल्यू है 1 आ गई। ठीक है, किस पे चेक किया,
राइट लिमिट पे। किस पे चेक किया? राइट लिमिट पे। अब अगर चाहें तो आप लेफ्ट लिमिट पे भी चेक कर सकते हैं, लेकिन जनरली इसकी वैल्यू अगर मान लीजिए π/2 प्लस पे आपने चेक किया है। अब बात करें लिमिट एक्सटेंड्स टू π/2 माइनस के बारे में, ठीक है ना। cos x है अपॉन में π/2 माइनस x है, हम क्या लिखें? लिमिट h टेंड्स टू 0 cos π/2 माइनस h है डिवाइड बाई π/2 माइनस का π/2 माइनस h हो गया। तो अब क्या होगा? क्या ये साइन h होगा और नीचे भी h होगा। साइन h अपॉन h की वैल्यू क्या है? 1 है। तो आपको दिख रहा होगा कि राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट इज इक्वल टू एट द पॉइंट। मीन्स फंक्शन कैसा हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो तरीका समझ में आ रहा आपको? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और बचा हुआ है इसका, इसी टाइप का। तो इसको किस पॉइंट पे चेक करना है? इसको चेक करना है एट पॉइंट 0 पर। किया जाए सॉल्व। चलिए तो हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट की। पहले किसकी बात कर रहे हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या लिखें? 0 माइनस e raised to power 1 upon x minus 1 upon e power 1 upon x plus 1। चलिए तो अगली स्टेप में क्या लिखते हैं बेटा? जहां पे x है वहां पे क्या लिखते हैं? h लिखते हैं, और x की जगह 0 माइनस h रिप्लेस करना है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 e raised to power 1 upon 0 minus h minus 1 upon e raised to power 1 upon 0 minus h plus 1 हो जाएगा। ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा एक चीज समझिए, ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 e raised to power माइनस 1 अपॉन h है। ये पावर क्या है? माइनस 1 अपॉन h है, तो उसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन e पावर 1 अपॉन h लिख सकते हैं। माइनस 1 अपॉन e पावर 1 अपॉन h प्लस 1 लिख लिया। ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, e पावर 1 अपॉन h की वैल्यू क्या है? h टेंड्स टू 0। तो h टेंड्स टू 0 है तो 1 अपॉन 0 मतलब इन्फिनिटी होगा, और e पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इनफाइनाइट को टेंस करेगी। अगर ये इनफाइनाइट को टेंस करा तो 1 अपॉन इनफाइनाइट को टेंस करके वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ये भी वैल्यू 0 होगी। वैल्यू क्या आ गई? माइनस 1 आ गई। वैल्यू क्या आ गई? माइनस 1 आ गई इसकी। ठीक है। अब इसी टाइप से हम बात क्या करेंगे? राइट हैंड लिमिट की। किया जाए बात राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस e पावर में क्या आएगा? 0 प्लस की बात की है तो 1 अपॉन h आना चाहिए, माइनस 1 अपॉन e पावर 1 अपॉन h प्लस 1। अब समस्या यहाँ पे ये आती है कि ये इनफाइनिटी है। ये क्या है? इन्फिनिटी को टेंस करो, मतलब इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का केस है। और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट के केस की बात अगर आपको याद हो तो आपको ध्यान रखना है कि जिसके थ्रू इनफाइनाइट होता है उसे हम क्या कर देते हैं? कॉमन निकाल देते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, लिमिट h टेंड्स टू 0 कर दिया बेटा, इसको हम बाहर निकालना है। e पावर 1 अपॉन h बाहर, तो बच गया 1 माइनस का 1 अपॉन e पावर 1 अपॉन h आ जाएगा, डिवाइड बाय e पावर 1 अपॉन h बाहर 1 प्लस 1 अपॉन e पावर 1 अपॉन h आ जाएगा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना। अभी भी ये क्या हो गया? 1 अपॉन हो गया, तो ये हो गया 0, बच गया 1 अपॉन 1 मतलब 1 आ जाएगा। ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हैज डिफरेंट वैल्यू। लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट is not equal to right hand limit, ठीक है ना, and not equal to at the point। कोई भी वैल्यू इक्वल नहीं, not equal to at the point। तो ऐसे फंक्शन क्या बोलेंगे आप? दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, बात समझ में आ रही होगी। अब हम बात करेंगे सेकंड टाइप के क्वेश्चंस की। बहुत बेसिक से क्वेश्चंस है बेटा, ये बोर्ड लेवल टाइप के क्वेश्चंस हैं। ध्यान रखिएगा 4 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं, तो बहुत अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। ऐसे क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए आपसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। चलिए लिखते हैं। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट टाइप के प्रॉब्लम्स की। और नेक्स्ट टाइप के प्रॉब्लम्स के लिए हमने बताया था कि आपको वहां पे लेफ्ट भी चेक करना होता है, राइट भी चेक करना होता है। जैसे कि हमने बेसिकली अभी टाइप 1 में भी बात की थी, लेफ्ट राइट तो मोस्टली चेक करना ही होता है। कई बार क्या होता है डायरेक्टली वैल्यूज निकल सकती हैं। अब जैसे यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करनी है और हमारे पास जो फंक्शंस हैं यहाँ पे देखिएगा, लेफ्ट के लिए आपके पास अलग है और राइट के लिए अलग है। देखिएगा ध्यान से कि हम पॉइंट कैसे डिसाइड करते हैं। पॉइंट का मतलब ये है कि यहाँ पर जो x की जो लिमिट दी गई है वो 0 से लेकर के 2 के बीच में दी गई है। 0 से 2 के बीच में दी गई, ध्यान से देखिए, 0 और 2 के बीच में दी गई और इसके बीच में पॉइंट 1 दिया गया है।
वन पॉइंट का आपको लेफ्ट भी पता है और वन का राइट भी मालूम है आपको। वन प्लस के लिए आपके पास ये फंक्शन है, वन माइनस के लिए आपके पास ये फंक्शन है। तो आपको चेक कहाँ करना होगा? वन पे चेक करना होगा, बिकॉज आपको ये नहीं पता है कि टू के राइट में क्या है, ठीक है ना। तो हम बात किस पे कर रहे हैं? एट द पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो हम बात किस पे करेंगे? एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर बात की जाए तो एट पॉइंट क्या आएगा? x इज इक्वल टू 1 आएगा। आपको 1 पर चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो क्वेश्चन करने का तरीका बहुत सिंपल सा होता है, क्या चाहे तो डायरेक्ट भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कैसे? आपने 1 पुट किया, यहाँ पर 1 पुट किया तो 5 माइनस का 4 वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। क्या आ गया? 1 आ गया। यहाँ पे 4 माइनस का 3 क्या आ गया? 1 आ गया। मतलब 1 1 इक्वल है, इसका मतलब फंक्शन कैसा होगा? कंटिन्यूअस होगा। कैसा होगा? कंटिन्यूअस होगा। ठीक है। अगर आप चाहें तो क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस के बारे में बात कर रहा हूँ, 1 माइनस के, क्योंकि किस पॉइंट पे चेक करें? 1 पर। और 1 माइनस के फंक्शन कौन सा है? दिस वन 5 x माइनस का 4, इसका मतलब होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 5x की जगह 1 माइनस h और माइनस का 4 और h टेंड्स टू 0, तो वैल्यू क्या आ गई? 1 आ। ओके, दिस वन लेफ्ट हैंड लिमिट। एंड राइट हैंड लिमिट के बारे में बात करें तो लिमिट x टेंड्स टू क्या लिखेंगे? 1 प्लस वैल्यू क्या बेटा? 1 प्लस के लिए 4x क्यूब माइनस 3x मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 1 प्लस h का क्यूब माइनस 3 1 प्लस h आ जाएगा और h टेंड्स टू 0 होगा तो 4 माइनस 3 अगेन 1 आ जाएगा। मतलब 1 प्लस पे हो गया, 1 माइनस। एट 1 f1 1 कहाँ है? 1 देखिएगा यहाँ पे कनेक्टेड है, इक्वल लगा है ना, 1 यहाँ पर होगा। 1 आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं तो वैल्यू क्या है? 1 है। मीन्स क्या आ गया? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एट द पॉइंट। ठीक है ना। अगर आप चाहें तो इसका ग्राफिकल अगर तो देखना चाहते हैं ग्राफिकल, तो देखिएगा यहाँ पे देखिए 4x क्यूब माइनस का 3x है, तो इसे आप क्या कर सकते हैं? x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? 4x स्क्वायर माइनस 3। ठीक है। अब हम बात करेंगे x और ये जो ग्राफ इसका बनेगा, ये बनेगा 2x माइनस रूट 3 एंड 2x प्लस रूट 3। कुछ ऐसा ग्राफ आना चाहिए बेटा, यही तो फंक्शन बनेगा। ठीक है। अब इसके लिए जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, देखते हैं। ठीक है ना। पॉइंट्स क्या है बेटा? माइनस रूट 3/2, यहां पे आएगा प्लस रूट 3/2 और यहां से आएगा 0। आपको मालूम है राइट मोस्ट पॉजिटिव नेगेटिव करते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव ग्राफ कुछ ऐसा आएगा इसका। ये इसका ग्राफ है। ठीक है ना। 4x क्यूब माइनस 3x का। नेक्स्ट वन 5x माइनस 4 का। 5x माइनस 4 तो सिंपल एक स्ट्रेट लाइन, तो देखिएगा ये y एक्सिस, दिस वन x एक्सिस। ठीक है। अब 5x माइनस 4, तो x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू क्या है? अगर x 0 है तो y की वैल्यू माइनस 4। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तो माइनस 4 हमने कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर दिया। ठीक है। और बात किस पे करनी है? एट पॉइंट 1, तो रूट 3/2 की जो वैल्यू होगी वो लगभग में 1 से थोड़ी सी कम होगी, तो हम लोग 1 यहाँ लेके आते हैं। ठीक है। और -4 को कुछ इस टाइप से दिखाना पड़ेगा मुझे इसके हिसाब से, और ये कुछ इस टाइप से कट कर रहा होगा, ये लाइन कुछ इस टाइप से कट कर दी होगी। ठीक है। ये केस होगा। तो अगर हम देखें तो ये ग्राफ आएगा इस टाइप से। ठीक है। तो अब देखिएगा 0 से 1 के बीच में जो ग्राफ बना हुआ है, 0 से 1 के बीच में जो ग्राफ बना हुआ है वो आपको देखना है कि 1 है। तो 0 से 1 के बीच में ये लाइन आएगी, दिस लाइन होगी, और उसके बाद आपके पास ये लाइन होगी इस टाइप से। ये क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ होगा और इसके बाद ये लाइन होगी। तो इस टाइप से ये पॉइंट दिख रहा होगा। तो ये पॉइंट कैसे दिखेगा? कंटिन्यूअस दिखेगा, बिकॉज उस पॉइंट में दोनों वैल्यूज क्या है? इक्वल है। तो ग्राफ आपको समझ में आ गया बनाना। ठीक है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है उसको देख लेते हैं। देख लिया बेटा। चलिए
अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन है 1 माइनस का 4x स्क्वायर का मॉड लगा हुआ है और 0 से 1 के बीच में है। तो अगर हम बात करें 0 से 1 के बीच की, तो कंडीशन समझनी पड़ेगी हमें थोड़ा सा, कि अगर यहाँ पे जो फंक्शन दिया गया 1 माइनस का 4x स्क्वायर, या 4x स्क्वायर माइनस 1 कर देते हैं, मॉड लगा हुआ है, ठीक है ना। तो एक चीज देखिएगा, यहाँ पे 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1 का फैक्टर होगा, ठीक ना। x अगर पॉजिटिव है, ध्यान से देखिएगा, ये 2x माइनस का 1 हो गया और मॉड के अंदर ये हो गया 2x प्लस का 1। x पॉजिटिव है तो ऑब्वियस सी बात है ये वैल्यू हमेशा कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। x की तो यहाँ पे देखिएगा, अगर यहाँ पे पॉजिटिव है और x की तो अगर 1/2 से कम है, समझिएगा 1/2 से कम है तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, ठीक है। और 1/2 से बड़ी है तो वैल्यू कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी। 1/2 से कम है तो निगेटिव और 1/2 से बड़ी है तो पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि इसके दो केस बनेंगे, x 0 से छोटा 1/2 के इक्वल या कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी 1 माइनस 4x स्क्वायर, या निगेटिव आएगा तो लिख देते हैं 4x स्क्वायर माइनस 1 लिख लेते हैं, ठीक है। निगेटिव आएगा क्योंकि 1/2 से अगर लेस है तो वैल्यू कैसे आएगी, निगेटिव आएगी। सोच लीजिए 1/2 से लेस है तो वैल्यू कैसे आएगी, निगेटिव आएगी। और 1/2 से अगर ग्रेटर है, 1/2 से अगर वैल्यू ग्रेटर है तो वैल्यू कैसे आनी चाहिए, सॉरी 1/2 से बेटा ये छोटा था तो ये निगेटिव था, तो ये निगेटिव, ध्यान से देखिएगा ये निगेटिव, इसका मतलब है कि 1 माइनस 4x स्क्वायर, 1 माइनस 4x स्क्वायर। अगर 1/2 से ये बड़ा है और 1 से छोटा है तो उस केस में 4x स्क्वायर माइनस का 1 आएगा, ओके। और अगर 1 से 2 के बीच में है तो इसके बारे में बात कर देते हैं। x स्क्वायर माइनस का 2x दिया गया है, अब x स्क्वायर माइनस का 2x है और इसकी जो वैल्यू है वो ब्रैकेट में लगी हुई है, ब्रैकेट में है ना, तो ये होगा x माइनस का 2 हो गया। अब इसके बारे में समझना है कि यहाँ पे क्या दिक्कत आ सकती है, इसके ब्रैकेट की वैल्यू 1 से 2 के बीच में वैल्यू क्या हो सकती है, समझते हैं। 1 से 2 के बीच में अगर हम इसका पैराबोला भी ड्रॉ कर लें, देखो यहाँ पे अगर +1 कर दिया -1 कर दिया तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बहुत सिंपल सा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, -1 हो गया, मतलब ये पैराबोला जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा बेटा। x स्क्वायर का ग्राफ आपको पता है -1 है तो यहाँ पे आएगा, इस टाइप से पैराबोला आएगा, और -1 है तो -1 शिफ्ट हो गया इस टाइप से, क्योंकि x की वैल्यू जब 0 होगी तो 0 होगा, ठीक है ना। अब ग्राफ किसके बीच में, 1 से 2 के बीच में, तो ये पॉइंट क्या था, 1 था, ठीक है। 1 से 2 ये पॉइंट समझिए कि क्या है, अगर y 0 है तो y 0 है तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 भी आएगी, मतलब 1 से 2, ये 1 है और ये 2 है, इसके बीच के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो ब्रैकेट है वो कहाँ आएगा, -1 पे आएगा, तो इसका फिक्स हो गया -1, मतलब इस ब्रैकेट की जो वैल्यू है वो 1 से 2 के बीच में क्या आ रही है, -1 आ रही है, ये भी फिक्स हो गया, मतलब ये केस आ गया -1 व्हेन x इज लाई बिटवीन 1 से 2, ठीक है। तो आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, आप पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। आपके पास पॉइंट्स कितने हैं, आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, एक तो 1/2 है और दूसरा 1 है। एक पॉइंट क्या है, 1/2, क्योंकि फंक्शन आपके पास कैसा है, फंक्शन आपके पास कुछ ऐसा है, x लेस देन 1/2, उस केस में वैल्यू क्या आ रही है, 1 माइनस 4x स्क्वायर, x के वैल्यू ग्रेटर देन 1/2 दिया गया है और लेस देन 1 दिया गया है, उस केस में बात क्या हो रही है, 4x स्क्वायर -1, एंड व्हेन x ग्रेटर इक्वल टू 1 एंड लेस देन 2, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही है, ठीक है। तो अब पॉइंट को चेक कर सकते हैं कि फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है और कहाँ कंटिन्यूअस है। तो सिंपल देखिए ध्यान से, 1/2 पे आपको चेक करना है, क्योंकि 1/2 से लेस है, 1/2 से ग्रेटर, 1/2 लगा दीजिए, कितना आएगा, 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा, फंक्शन कैसा, कंटिन्यूअस होगा, फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा, 1/2 पे कंटिन्यूअस। अब बात करते हैं 1 पर, तो 1 पे देखा जाए तो 1 पुट कीजिए यहाँ पे, तो 4 - 1 3, और 1 पे देखा तो -1, तो 1 पे ये कंटिन्यूअस नहीं है। आइडिया समझ में आ रहा आपको, 1 पे कंटिन्यूअस नहीं है, तो कुछ इस टाइप से भी प्रॉब्लम्स को आपको टैकल करना पड़ेगा, तो आप ध्यान से इसे सॉल्व कर दीजिए, ओके।
तो ये टाइप के बारे में बात हो गई है, और अब हम कुछ बात करेंगे कि कुछ अननोन वैल्यूज जिसके फंक्शंस कंटिन्यूअस हैं, तो उन अननोन वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट हम करते हैं। ओके, तो अब उनके क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, कंप्लीट।